नमस्कार, स्वागत है आपका मीडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ जब एक मुकदमा दर्ज हुआ तो उनके बेटे और सपा के विधायक अब्दुल्ला आजम खान ने प्रशासन को ही चेतावनी दे दी। क्या कहा है अब्दुल्ला आजम ने? उन्होंने कहा है कि अगर मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन होगा। आंदोलन की चेतावनी अब्दुल्ला आजम ने दे दी है, जिसके बाद से सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। क्या कुछ बयानबाजी हुई है ये हम आपको बताएंगे। जब अब्दुल्ला आजम ने चेतावनी दी है, आजम के बयान पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उन पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें, AIMIM के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि आजम खान और उनके परिवार को समाज और कौम से कोई हमदर्दी नहीं है। उन्होंने कहा है कि रत्ती भर उन्हें हमारी कौम से हमदर्दी नहीं है। देश और प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ जब भी जुल्म और अत्याचार हुआ है तो आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जुबान पर ताला लग जाता था। तो ये फरहान ने कहा है, जो AIMIM के प्रवक्ता हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जब भी CA NRC का मामला रहा हो या फिर नुपुर शर्मा का विवादित बयान वाला मामला रहा हो, इसको लेकर उनकी जुबान पर ताला लग गया। उन्होंने कुछ नहीं बोला। आजम खान और उनके परिवार की जुबान नहीं खुली, लेकिन जब इस पर उनके ऊपर कोई मामला आता है तो उसे वोट बैंक के तौर पर भुनाने के लिए मुसलमानों की हमदर्दी, मुसलमानों की सहानुभूति बटोरने के लिए वो जुट जाते हैं। मोहम्मद फरहान ने कहा है कि आजम खान परिवार को सिर्फ अपने ही मुद्दे याद रहते हैं कि आजम खान के ऊपर अगर कोई FIR होती है, कोई मुकदमा होता है तो वो याद रहता है। समाज और कौम पर जब भी कोई जुल्म और ज्यादती होती है तो वह किनारा कर लेते हैं। तो साफ तौर पर उन्होंने ये आरोप आजम खान और उनके परिवार के ऊपर लगाए हैं। लेकिन जब उनके खुद के खिलाफ मुर्गी और बकरी चोरी का मामला आता है तो आंदोलन की चेतावनी दे देते हैं, जिस तरीके से अब्दुल्ला आजम ने अब चेतावनी प्रशासन को दी है। समाज के मसाइल पर भी कोई बयान और आंदोलन की बात नहीं करते हैं। उन्होंने कहा अपने मुद्दे जब होते हैं तो वो चेतावनी देते हैं, लेकिन समाज के मुद्दों पर वो चेतावनी नहीं देते हैं। AIMIM के प्रवक्ता ने आगे कहा है कि आजम खान एंड उनकी फैमिली को अब समाज के मसले मसाइल पर भी बोलने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी। उन्होंने जो हिम्मत पहले नहीं जुटाई, उन्हें अब जरूरत है कि वो हिम्मत जुटाएं, वरना वोट बैंक के लिए मुसलमानों को गुमराह करने वाली राजनीति अब उन्हें छोड़नी पड़ेगी। मतलब मुसलमानों को वो पहले से गुमराह करते आए हैं, अब वो गुमराह करने की जरूरत नहीं है। मुसलमान जाग चुका है। आगे फरहान ने कहा है कि मुसलमान आजम खान परिवार से जानना चाहता है कि आखिर क्या वजह है कि वह मुसलमानों के मसाइल, मुसलमानों के मुद्दों के बजाय अपने निजी मामलों को लेकर वो आंदोलन की बात करते हैं। मतलब मुसलमानों के जो मुद्दे होते हैं उस पर वो चुप्पी साध जाते हैं और अपने मसाइल, अपने मुद्दों पर वो चेतावनी दे देते हैं आंदोलन की। अपने जौहर विश्वविद्यालय और अपने निजी फायदों से जुड़े मामलों पर वो सामने आ जाते हैं और अपने बयानों को देने लगते हैं। ये बयान ऐसे टाइम में आया है जब आजम खान जेल से रिहा हो गए हैं और जब उनके ऊपर एक बार फिर से FIR हो गई है। लेकिन सवाल काफी सारे ये खड़े होते हैं कि हकीकत में आजम खान और उनके बेटे और उनका पूरा परिवार मुसलमानों के हक हुकूक की बात नहीं करता है। वो उनके ऊपर जब भी कोई ऐसी गाज गिरती है, उनके ऊपर कोई ऐसा FIR होता है, तब वो आंदोलन की बात करते हैं। जब CA NRC का मुद्दा होता है तो आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान इनको लेकर क्यों नहीं बोलते हैं? उनकी पूरी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इस मुद्दे को लेकर क्यों खामोश रहती है? उन्होंने तमाम तरीके के समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके परिवार पर ये आरोप लगाए हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आजम खान को समाजवादी पार्टी में रहने की जरूरत है, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की जिस तरीके से आवाज नहीं उठाती थी इलेक्शन टाइम में भी, चाहे वो हिजाब का मुद्दा रहा हो या फिर और मुसलमानों के मसले मसाइल रहे हो, अखिलेश यादव हो या मुलायम सिंह यादव रहे हो, मुसलमानों के हक हुकूक की बात वो करते नजर नहीं आए थे। उन्हें यहाँ तक कि मीडिया के कैमरे के सामने वो कहते हैं कि मुझे आवाज नहीं आ रही है। आपने सुना होगा उनका वो बयान भी काफी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था कि अखिलेश यादव को मुसलमानों की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती है, क्यों उनकी मुसलमानों की आवाज को वो नजरअंदाज कर देते हैं।
फिलहाल इससे पूरी रिपोर्ट में आपकी क्या कुछ राय बन रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया।